श्री राधे 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 श्री राधे। एक दुर्घटना घट गई मनुष्य के जीवन में। वह घायल हो गया, इलाज नहीं हो सका, परम आनंद का स्रोत मिला ही नहीं। आंसू, कराह, चीत्कार का बोझ लिए बढ़ता रहा जीवन में। जीवन जिस बिंदु पर था, मृत्यु भी वहीं पर थी। जीवन मृत्यु के बीच की यात्रा व्यर्थ हो गई। सारा जीवन मृत्यु की प्रतीक्षा में बीत गया। जीवन में रस भरा ही नहीं, वह रीता का रीता रह गया। धन की खोज थी, वह मिल गया। बंगला, कार, रेडियो, टेलीविजन, सारे साधन, सुविधाएं, सब कुछ तो है उसके पास। पत्नी, पुत्र, मित्र, प्रतिष्ठा, अब और क्या चाहिए? परंतु खोज जारी है। व्यक्ति ने बहुत कम सोचा है कि जिस दिशा की ओर वह भाग रहा है, उधर आनंद की, शांति की, तृप्ति की कोई संभावना नहीं है। हाँ, दिशा बदल जाए तो जीवन आनंद सिंधु में समा सकता है। परम शीतलता उपलब्ध हो सकती है। भरत ने गुरुदेव वशिष्ठ, मंत्रिमंडल तथा माताओं के उत्तर में यही कहा था कि आप लोग मेरी दीनता पर विचार क्यों नहीं करते? मैं हृदय की बात कहता हूँ। राम वियोग में जो आग लगी है, वह उन परम प्रभु के दर्शन के बिना नहीं बुझ सकती। भरत के राम प्रेम से भरी वाणी, निश्चल वाणी सुनकर सभी के निराश चेहरे आनंद से भर उठे थे। राम विरह में झुलसे अवधवासियों के जीवन में प्राण का संचार कर दिया था भरत की वाणी ने। गुरुदेव वशिष्ठ की बातें थोथी थीं। वे स्वयं भटक रहे थे अंधेरे में, परंतु वशिष्ठ का प्रभाव सभी पर था। वशिष्ठ जो मार्गदर्शन करा रहे थे, सभी मंत्रमुग्ध से उसी का अनुसरण कर रहे थे। तभी तो माता कौशल्या ने भी भरत से कहा था कि पुत्र, गुरुदेव की बात मान लेना ही इस समय राम वियोग में झुलस रही अयोध्या के लिए एकमात्र पथ्य है। कोई अनुभव न था उस जीवन का जिसका संकेत भरत ने किया था। व्यक्ति का यही दुर्भाग्य जीवन का भार बन जाता है। वह अभागा स्वयं की नाभि में कस्तूरी लेकर भी सुगंध की खोज में बाहर भटकता रहता है। रावण तो सब कुछ पाकर भी कंगाल बना रह गया। उसके जीवन की साधना, उसका सारा कर्म कर्तृत्व बोझ ही तो बन गया था। उसकी आंखों के सामने बिलखती लंका के आंसू थे। उसके सशक्त हाथ उन आंसुओं को पोंछ न सके थे। उसके देखते देखते लंका ढह गई थी। भाई मरा, पुत्र मारे गए। लोकप जाके बंदी खाना और दिग्पालन में नीर भरावा की घोषणा करने वाले रावण की मृत्यु पर रहा नुकुल रोवनी हारा। कैसी विडंबना है ये। उधर विभीषण तो सब कुछ छोड़कर भी सर्वस्व पा गए थे। रावण का मत था कि राज करत लंका सठ त्यागी, होई जवकर कीट अभागी। और रावण ने विभीषण के ऊपर प्राणघातनी सांगी का प्रयोग किया भी था, परंतु राम ने अपने प्राणों को खतरे में डालकर विभीषण को बचा लिया था। विभीषण लंकेश बन गए थे। श्री राम ने जिसे शरण में लिया उसका संरक्षण किया, प्राणों के मूल्य पर भी, परंतु रावण ने जिसे संरक्षण दिया उसका जीवन संकटों से भर गया। रावण जब अपनी सेना के रण परांगमुख होने की बात सुनता है
तो नाराज होकर स्वयं तलवार लेकर राक्षसों को मारने दौड़ पड़ता है। वह कहता है, दुष्टों, खाया पिया सब मेरा, और आवश्यकता पड़ने पर आज प्राण प्यारे लग रहे हैं। रावण दूसरों के मूल्य पर अपनी सुरक्षा चाहता है। पालन पोषण तो सभी करते हैं। एक शोषक लुटेरा भी अपने आश्रितों के दुख दर्द दूर करता है, उनका भरण पोषण करता है, प्रेम की बातें भी करता है। साधु सज्जन पुरुष भी अपने आश्रितों के प्रति यही सब करते हैं। दोनों के व्यवहार में सब प्रकार की समानता है, कोई भी तो विषमता दिखाई नहीं देती। झूठा सच्चा दोनों ही तो मंदिर जाते हैं, प्रेम की वाणी बोलते हैं। शोषक पोषक दोनों ही दान देते दिखाई देते हैं। हत्यारा रखवाला दोनों ही रोते हैं आत्मीयजनों की मौत पर। क्रूर व्यक्ति कृपालु जनों से भी अधिक करुणा का भाव प्रकट करते दिखाई देते हैं। फिर कैसे अलगाव हो पाए इनके बीच? रावण ने भी अपनों को उसी प्रकार पाला पोसा है जिस प्रकार राम अपनों को पालते पोसते हैं। कैसे पहचाने, कैसे अलगाव करे रावण और राम में? बात स्पष्ट है। एक पालता पोषता है, संरक्षण देता है, सुख सुविधाएं देता है, उस व्यापारी की भांति जो समय आने पर अपना सब कुछ ब्याज के साथ वसूल लेता है। रावण इसी प्रकार का है। अपने आश्रितों प्रियजन परिजनों के जीवन पर एकमात्र अपना अधिकार मानता है और आवश्यकता पड़ने पर दांव पर लगा देता है उनके प्राण तक। और राम का जीवन दूसरों को समर्पित है। कुछ भी तो नहीं है अपना। राम का सब कुछ सबके लिए है, सर्व के लिए है। कुंभकर्ण जब गरजता हुआ चलता है तो बानरी सेना भयभीत होकर भागने लगती है। राम रावण की तरह अपनी सेना को धिक्कारते नहीं, न ही आतंकित करते हैं, चल पड़ते हैं सेना के आगे आगे। राम स्वयं प्रहार झेलते हैं, आश्रितों पर आंच नहीं आने देते। यही रावण और राम के बीच का अंतर है। लंका विजय राम के प्रचंड पराक्रम का परिणाम है, परंतु राम की दृष्टि में लंका के विजेता विभीषण को लंकेश बनाने वाले बानर भालू हैं। ये बानर भालू राम के प्रिय सखा हैं, प्यारे भाई भरत से भी अधिक प्रिय हैं। इनके साथ श्री राम जब अयोध्या पहुंचते हैं तो अवधवासी राम के सखा बने इन बानर भालुओं का उपहास करते हैं। स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ को भी यह बात विचित्र लगी थी। उच्चतम सभ्य समाज में रहने वाले राम अपना जीवन इन जंगली जातियों के बीच बिताया। अनेक लोगों को राम के इस दुर्भाग्य पर आंसू भी आ गए थे, परंतु राम की दृष्टि में ये बानर भालू क्या थे? वशिष्ठ के समक्ष वे स्पष्ट करते हैं, गुरुदेव, ये बानर भालू मेरे मित्र हैं। युद्ध के सागर को मैं इन्हीं के सहारे तैर सका हूं। मेरे लिए इन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया है। भरत से भी अधिक प्यारे हैं ये मुझे। ये बानर भालू भले ही मानव सभ्यता से अपरिचित हैं, खान पान उठने बैठने का तौर तरीका नहीं जानते, फिर भी मुझे ये प्राणों से प्यारे हैं। राम आडंबर मुक्त समाज चाहते हैं। बाह्य जीवन भले ही अटपटा क्यों न हो, मन सुधरा हुआ होना चाहिए। जिसका मन सुधरा है, जिसने वक्रता नहीं जानी, वह राम का है। राम आभ्यंतर शुद्धि चाहते हैं। राम और रावण की जीवनधारा में यही अंतर है। रावण को आभ्यंतर से कोई मतलब नहीं, उसकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, उसके सामने उसका विरोध न हो। सारा परिवार उसके आचरण के विरोध में है, परंतु सामने कहने का साहस किसी में नहीं। जिसने उसे सलाह दी उसका अपमान हुआ। रावण भय और आतंक फैलाकर शासन करना चाहता है। वह तन पर शासन चाहता है, मन की ओर ध्यान ही नहीं।
मन पर भी शासन किया जा सकता है, ये तो रावण सोच भी नहीं सकता। जिसका भरोसा बाहरी ताकत का होगा वह बाहर ही अधिकार कर पाएगा। ईमानदारी से रावण का साथ देने वाला कोई भी नहीं। उसकी लंका के लोग भी अंदर से तो राम के ही साथ हैं। रावण ने दूसरों को लूटा खसोटा है अपने को सजाने के लिए। राम ने सर्वस्व लुटा दिया है दूसरों को सजाने के लिए। राम जंगल जंगल भटके जंगली वेश में। भटका तो रावण भी था। रावण तो साधु वेश में था, परंतु जब रावण भटकता है साधु वेश में ही क्यों न हो तो सीता का हरण होता है, रोका नहीं जा सकता। जंगली वेश में अकिंचन बने राम अंधेरे में उजाला बनकर पहुंचते हैं। उपेक्षित कोल भील किरात राम को अपनी पलकों पर बिठा लेते हैं। उनका जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। रावण तो जनजीवन के बीच संकट बनकर खड़ा था। रावण के अंत के पश्चात विभीषण ने प्रार्थना की थी श्री राम से, कहा था प्रभो लंका आपकी है। संपूर्ण शक्ति समृद्धि पर आप ही का अधिकार है। कुछ तो ग्रहण कर लें आप। कम से कम अपनी मित्र मंडली बानर भालुओं को ही कुछ उपहार दे दें। तो श्री राम ने त्यागी होने का दंभ न करते हुए कहा, मित्र विभीषण तुम्हारी संपत्ति अपनी ही तो है। मैं मानता हूं, मैंने स्वीकार कर ली तुम्हारी प्रार्थना। अब तुम मेरी ओर से लंका का शासन तथा राजकोष स्वीकार कर लो। विभीषण ने अभी तक रावण के हरण अपहरण को ही देखा था। श्री राम की उदारता भरी सरल निश्चल वाणी सुनकर विभीषण के नयन सजल हो आए थे। रावण ने एक जीवन दर्शन दिया समाज को। समाज भटक गया। समुद्र की राह छूट गई। चल पड़ा उधर जिधर पानी की एक बूंद भी न थी। तृप्ति मिलती भी तो कैसे। लगता अवश्य था कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस पर शीतलता है, तृप्ति है, परंतु मृग मरीचिका मिराज से तृप्ति कहाँ मिली है। व्यक्ति भागा तो बहुत दूर तक, खोजा भी बहुत कुछ, परंतु सारी खोज उसकी मौत का साजो सामान ही बनकर रह गई। हर कदम मौत की ओर बढ़ा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।